हैप्पी सबत, गुड मॉर्निंग। आज की ये मिशन रिपोर्ट जो है, जो एक लड़का था जिसका नाम था रेक्स, और जो यहाँ पे लिखा है एक चौंका देने वाली आवाज़ बोल के। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में एक आवाज़ ने, जो कि ये रेक्स के पिताजी के बारे में बोला गया इसमें, इस मिशन रिपोर्ट में। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत में एक आवाज़ ने पिताजी को दोपहर की झपकी से जगाया। अगर तुम्हें आज मरना पड़े तो तुम क्या करोगे? आवाज़ ने पूछा। पिता चौंके। उसने ये नहीं सोचा कि उसके साथ घर में कोई है। उसने यहाँ वहाँ देखा। उसने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उससे बात की थी, लेकिन उसे घर में कोई नहीं मिला। और रेक्स के पिता चिंतित हो गए। मुझसे कौन बात कर रहा है? वो चिल्लाया। किसी ने उत्तर नहीं दिया। पिता की चिंता बढ़ गई। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझसे कौन बात कर रहा था। लेकिन कमरे में सन्नाटा था। पिता सोच में पड़ गए कि क्या करें। करीब 1.5 घंटा बीत गया तो भी पापा के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट साहित्य प्रचारक खड़ा था। पिता उसे देखकर आश्चर्य रह गए। उसी आदमी ने कई घंटों पहले पिता को झपकी लेने से कुछ देर पहले दरवाज़ा खटखटाया था। पिता ने कुछ मिनट तक उस आदमी को बाइबल के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन फिर उसने दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया था। खुद के खुद को मसीह मानते थे, भले ही उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी या उसके पास कोई बाइबल भी नहीं थी, लेकिन उसे उस आदमी के बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि आवाज़ सुनने के बाद पिता साहित्य प्रचारक को देखकर खुश हुआ। वो बाइबल के बारे में और अधिक जानना चाहता था, तब सुनने को तैयार था। साहित्य प्रचारक ने उन चीज़ों के बारे में बात की जो पिताजी के लिए नई थी। उस आदमी के चले जाने के बाद पिता ने खुद सच्चाई का पता लगाने का कोशिश किया। तब एक बाइबल रखना चाहता था। पिता अपने पादरी के पास गए और एक बाइबल खरीदी। ये सस्ती नहीं थी। इसमें पिताजी को बड़ी बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ी। पिता मन लगाकर बाइबल पढ़ने लगे। जैसे कि उसने पढ़ा, तीन प्रश्नों में उसे तीन प्रश्नों ने उसे परेशान किया और वो उन्हें पादरी के पास ले गया। हम मूर्तियों के सामने क्यों झुकते हैं? उसने पूछा। और हम रविवार क्यों मानते हैं? पादरी नाराज हुआ। यही कारण है कि हम लोगों को बाइबल नहीं देना है, उसने कहा। पिता भी अप्रसन्न था। पादरी के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पादरी के चर्च में जाना बंद कर दिया। इसके बजाय वो रविवार को अपनी पत्नी और 2 बेटे, जो 16 और 10 साल की थे, के दूसरे चर्च में ले गया। थोड़े समय बाद
एडवेंटिस्ट ने एडवेंटिस्ट ने शहर में प्रचार सभाएं आयोजित की और पिता अपने परिवार को सुनने के लिए ले गया। वो उपदेशक के पास अपने 3 प्रश्न लेकर गया और उसने मूर्तियों की पूजा और रविवार की उपासना के बारे में पूछताछ की। उपदेशक ने बाइबल से उत्तर दिए और पिता, माता और उनका 16 वर्षीय बेटा एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हो गए। रिश्तेदार और पड़ोसी खुश नहीं थे। पिताजी 5 भाई और 2 बहन थी और वो परिवार से बात करने से मना कर देते थे। सभी पड़ोसी फादर के पूर्व चर्च के थे और उन्होंने परिवार से बात करने से इनकार कर दिया। पिताजी के अपने नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें सबत दिन की छुट्टी मिल नहीं पाती थी। कई वर्षों तक परिवार के लिए जीवन चुनौतीपूर्ण था और उस दौरान पिता और माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे रेक्स के पब्लिक स्कूल से निकालकर एक एडवेंटिस्ट बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया। जब रेक्स 12 वर्ष का था तब उसने आई.डी. थॉमस मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लिया। उसने अगले 6 वर्षों तक वहाँ अध्ययन किया और उसने अपना दिल यीशु को दे दिया। स्नातक होने पर वो स्पाइसर मेमोरियल कॉलेज, जो अब स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय है गया और पादरी बन गया। आज वो भारत में एडवेंटिस्ट चर्च का अगुवा है और साउथ ईस्ट इंडिया यूनियन ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में सबत स्कूल निर्देशक के रूप में कार्यरत है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो यीशु के लिए जिया। उसने अपने गृहनगर में अपना एडवेंटिस्ट चर्च खोला और बाद में बाइबल कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अतिरिक्त चर्च स्थापित किए और कई लोगों को मसीह की ओर अग्रसर किया। रेक्स आभारी है कि 40 साल से भी पहले उसके पिता की दोपहर की झपकी एक आवाज़ से टूट गई थी। उसे खुशी होती है कि उसने माता पिता ने उसे एडवेंटिस्ट बोर्डिंग स्कूल में भेजा। उसका मानना है कि 2 अनुभवों ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने एसडीए स्कूल में स्नातक हूँ। स्कूल ने मुझे सच्चाई सिखाई और आज मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। इस त्रिमास के 13वां सप्त दान का एक हिस्सा भारत के तंजावुर में रेक्स के स्कूल आई.डी. थॉमस मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में जीर्ण शीर्ण लड़कियों के छात्रावास और पुनर्निर्माण में मदद करेगा। 30 मार्च को एक उदार 13वां सप्त दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।